हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी माँ। साधना फाइनल ईयर में पढ़ रही थी कि एक हार्ट अटैक से साधना के पिताजी की मृत्यु हो गई। साधना के पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे और सारे परिवार का भार उन्हीं के ऊपर था। क्योंकि वे एक सरकारी कर्मचारी थे तो अनुकंपा के आधार पर उनकी नौकरी उनके परिवार के किसी सदस्य को मिलनी थी, जो कि जरूरी भी थी। साधना की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और साधना का एक भाई और बहन थे। साधना का भाई 11वीं में पढ़ रहा था और बहन 8वीं में। दोनों अभी छोटे थे। उनकी पढ़ाई भी चल रही थी और साधना का फाइनल ईयर बस कंप्लीट होने वाला था। इसीलिए साधना का फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते पिता की नौकरी साधना को मिल गई। साधना को पिता की नौकरी मिल जाने से परिवार संभल गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी साधना ने संभाल ली थी, क्योंकि वह उस घर की बड़ी बेटी थी। साधना की माँ चाहती थी कि वह नौकरी उनके बेटे को मिले, लेकिन बेटे की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी और ना ही उम्र। इसलिए मजबूरन उन्हें नौकरी साधना को दिलवानी पड़ी। धीरे धीरे साधना ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपने भाई बहनों की पढ़ाई, घर के खर्च, सब कुछ जैसे उसके पिता चलाते थे और फिर घर एक बार से सुचारू रूप से चलने लगा। साधना की माँ भी अब संभल गई थी और उन्हें लग चला साधना घर को संभाल लेगी और हमारा परिवार बिखरने से बच जाएगा। साधना का भाई अब 12वीं कर चुका था और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा जाना चाहता था। साधना की नौकरी कोई बहुत ऊंचे ओहदे पर तो थी नहीं, पर फिर भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थीं और उसने लोन लेकर भाई को इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया, जिसे वह धीरे धीरे चुका रही थी। भाई का 1 वर्ष के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, जिसकी अच्छी खासी फीस थी। साधना ने अपनी माँ से बोला कि भाई से बोलो वह एजुकेशन लोन ले लेगा और नौकरी मिलने के बाद उस लोन को वह चुका देगा। लेकिन साधना की माँ का कहना था कि वह लोन क्यों चुकाएगा, क्योंकि नौकरी उसके पिता की है जो तुम्हें मिली है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई की पढ़ाई की, तो तुम लोन लो। भाई क्यों लोन लेगा? तुम्हारे पिता होते तो वह अपने बेटे को कभी लोन लेने नहीं बोलते। साधना को अपनी माँ की बातें बहुत अजीब लगी, क्योंकि जब उसके पिताजी जीवित थे तब भी वह दोनों यही बातें करते थे कि कल को जब उनका बेटा कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहेगा तो वह उसे एजुकेशन लोन दिला देंगे, क्योंकि उनका तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह इतनी महंगी पढ़ाई अपने बच्चों को करवा सके, क्योंकि 2 बेटियों की शादी भी करनी है। और आज जब पिताजी नहीं है और पिता की नौकरी साधना कर रही है तो उसके लिए वह लोन लेना कैसे संभव हो जाएगा। लेकिन माँ को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उनके हिसाब से उनके पिता और उनके बच्चों के पिता की नौकरी साधना को मिली थी, तो अब साधना की ही सारी जिम्मेदारी थी। और माँ के मन में यह बात बैठ गई थी कि कहीं साधना स्वार्थी होकर अपना ना सोचने लगे, इसलिए वह अपना और अपने दोनों बच्चों का ज्यादातर भार साधना पर डालना चाहती थी। खैर, साधना को पता था माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अभी उसने भाई की कोचिंग के जो लोन लिया था उसे पूरा चुकाया नहीं था कि एक नया लोन साधना को लेना पड़ा भाई की पढ़ाई के लिए। और साधना के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया, क्योंकि घर खर्च भी कोई कम नहीं थे। ऊपर से भाई की पढ़ाई साधना बहुत मुश्किल से सब कुछ संभाल रही थी। और बीच बीच में माँ की ख्वाहिश थी, क्योंकि माँ को लगता था साधना उनके पति की नौकरी कर रही है और सारे पैसे कहीं अकेले अपने ऊपर खर्च न कर दे। साधना की सारी तनख्वाह का हिसाब माँ रखती थी और उसके बाद बीच बीच में कुछ ना कुछ डिमांड भी करती रहती थी। कभी कोई जेवर बनवा दो, शादी में काम आएंगे, कभी घर में कोई सामान ले आओ। साधना की मजबूरी माँ को बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। खैर, धीरे धीरे करते हुए 5 वर्ष बीत गए और साधना के भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो गई और एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर भाई की नौकरी लग गई। और इधर छोटी बहन ने भी ग्रेजुएशन कर लिया। साधना को लगा अब भाई की नौकरी लग गई है तो उसका कुछ बोझ कम हो जाएगा और उसकी उम्र भी अब 30 के पार हो चुकी थी। साधना को लगता था कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है और उससे छोटे एक भाई और बहन भी हैं जिनकी शादी करनी है। पहले बड़ी बेटी की शादी होगी तभी तो छोटे भाई बहनों की शादी होगी। लेकिन साधना को पता ही नहीं था कि उसके माँ के मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से माँ ने साधना को एक कोल्हू का बैल समझ लिया था जिसने उसके पति की नौकरी ली है। साधना भी उनकी बेटी है, यह बात तो वह भूल ही गई थी।
साधना भी अपनी शादी के बारे में बात अपनी माँ से करने की सोच ही रही थी कि माँ ने साधना से बोला, सुनो शाम को कुछ मिठाइयाँ वगैरह का और नाश्ते पानी का इंतजाम कर लेना। और हाँ, आज छुट्टी ले लो, घर में थोड़ी साफ सफाई भी करनी है। और हाँ, तीनों भाई बहन आज शाम में घर पे ही रहोगे और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना। कुछ लड़के वाले आ रहे हैं और यह शादी फाइनल होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर और भी बच्चों की शादियां करनी है। साधना मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो उसे माँ से कुछ बोलना भी नहीं पड़ा और उसकी माँ ने उसकी शादी के बारे में खुद ही सोच लिया और वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगी। शाम के 4 बजे माँ ने बोला, तुम लोग सब जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 घंटे बाद लड़के वाले आ ही जाएंगे। तो साधना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं साड़ी पहनूं या सूट? माँ ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ भी पहन ले, क्या फर्क पड़ता है। साधना को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी अलमारी से एक बढ़िया सी सिंपल साड़ी निकाली और पहनने के लिए पहनने लगी। तभी साधना की माँ उसके कमरे में आई और बोली, सुन साधना, तू ज़्यादा तैयार मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के वाले तुझे पसंद कर लें, क्योंकि तेरा रंग रूप छोटी से ज़्यादा अच्छा है और तीखा है। आज छोटी का दिन है, उसे ही सजने दे। साधना ने बोला, छोटी का दिन मतलब? माँ ने बोला, मतलब क्या, लड़के वाले आ रहे हैं छोटी को देखने। साधना ने बोला, छोटी को देखने? पर बड़ी तो मैं हूँ। माँ ने बोला, बड़ी तू है, पर तूने अपने पिताजी की नौकरी ली है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है पहले बहन की शादी करने की। तो पहले ही शादी करके चली जाएगी तो बहन की शादी कौन करवाएगा। साधना को अपनी माँ की सोच से घृणा हो रही थी। माँ ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि साधना का क्या होगा। कल को दुनिया वाले क्या बात का बनाएंगे कि बड़ी बहन के रहते छोटी बहन की शादी कर दी गई। जरूर बड़ी बहन में कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। क्या कल को उसकी शादी में और दिक्कत नहीं आएगी? ऊपर से माँ को उसकी उम्र भी नहीं दिख रही, जो कि 30 के पार हो चुकी है, और अभी छोटी की उम्र ही क्या है, लेकिन फिर भी माँ को पहले छोटी की शादी करनी है। अब साधना को लगने लगा, क्यों वह इस घर की बड़ी बेटी थी, क्यों सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पिताजी के जाने के बाद साधना को अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी। यदि वह होते तो ऐसा उसके साथ कभी ना होता, पर साधना कर भी क्या सकती थी। उसे रोना आ रहा था, पर उसे पता था माँ घर में बवाल मचा देगी, इसीलिए वह चुपचाप घर से बाहर चली गई बिना किसी को कुछ बोले। साधना की छोटी बहन की शादी फाइनल हो गई और घर में सब बहुत खुश थे। साधना की माँ ने बोला, देख साधना, अब तेरी छोटी बहन की शादी है और सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर हैं। कोई कमी नहीं होनी चाहिए तेरी बहन की शादी में। अगर लोन लेना पड़े तो वो भी ले ले, आखिर पिताजी की नौकरी तूने ली है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है। साधना को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उसने खुद पिताजी की नौकरी ली थी या उसे दिलवाई गई थी? उसे तो बस एक जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन बनाकर छोड़ दिया गया, जिसकी खुद की कोई इच्छाएं ही नहीं। कभी माँ उसके बारे में नहीं सोचती। फिर साधना घर में कोई बवाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बोला, माँ मैं लोन क्यों लूँगी, जब पिताजी थे तो तुम लोग आपस में बातें करते थे कि तुम लोग बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हो और एफडी करवा रखी है, तो अब उन्हें इस्तेमाल करो। शादी में माँ को साधना से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह तो सारे पैसे अपने बेटे के लिए बचाना चाहती थी, क्योंकि उसके पति की नौकरी उसकी बेटी ने जो ली थी। साधना की माँ इतनी स्वार्थी हो चुकी थी कि उसे दिख ही नहीं रहा था कि साधना की उम्र निकल रही है। उसने लोन लेकर छोटे भाई की अच्छी नौकरी भी लगवा दी। बहन की शादी भी तय हो चुकी है। अभी भी वह साधना को अधिक से अधिक दोहना चाहती थी, लेकिन साधना ने एफडी वाली बात करके माँ की सोच पर पानी फेर दिया और माँ ने बोला, वो एफडी तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है। तो साधना ने बोला, कोई बात नहीं माँ, एफडी तुमने 2 बेटियों के लिए बनवाई होगी ना, और अभी तो तुम्हारी छोटी बेटी की शादी हो रही है, तो पहले उसकी शादी निपटा लो, मेरी शादी की बाद में देख लेंगे। वैसे भी मैंने तो पिताजी की नौकरी ली है, तो मुझे एफडी की क्या जरूरत। कहकर साधना वहां से चली गई। साधना की माँ को समझ में आ चुका था कि साधना को अपने पिताजी की सारी सेविंग्स के बारे में पता है और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। यह बात भी वह जानती है, इसलिए वह कोई लोन नहीं लेगी। इसीलिए साधना की माँ ने रखे हुए पैसों से ही बेटी की शादी करने की सोची और इस तरह से साधना की छोटी बहन की शादी हो गई। लेकिन साधना अब तक समझ चुकी थी कि वह खुद अपने लिए नहीं सोचेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि उसकी माँ अपने लालच में स्वार्थी हो चुकी है और वह सिर्फ अपने ने दोनों बच्चों को लेकर चल रही है और साधना के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं सोचना। खैर, साधना की छोटी बहन की शादी के 6 महीने बीत चुके थे और साधना का भाई भी अच्छा खासा कमा रहा था।
बहुत अच्छी नौकरी लगी थी उसकी और साधना आज तक उसी की पढ़ाई का लोन चुका रही थी, जो कि साधना की सैलरी अपने भाई से कम थी। फिर भी साधना धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि अब तो बहुत अच्छे से लगने लगा। गाहे बगाहे लोग उसे ताने भी मारते थे कि बूढ़ी होने को आई और शादी कब करोगी, और कोई बात गलत भी नहीं थी। साधना भी एक सामान्य लड़की थी, उसकी भी इच्छा थी कि उसका भी घर परिवार हो, बाल बच्चे हों। वह सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए तो पैदा नहीं हुई है। वह क्यों अपनी जिंदगी की हर खुशी का त्याग करे। उसने तो अपने पिता की जान नहीं ली कि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी गई है। एक दिन साधना ऑफिस में यही सब बातें सोच रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि उसके साथ काम करने वाला निखिल वहां से गुजरा और उसने पूछा, क्या बात है, बहुत दुखी लग रही हो। निखिल बहुत अच्छा लड़का था, पर वह एक विदुर था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह भी जीवन में अकेला था। साधना और निखिल को एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करनी अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर एक दूसरे से बोलने से डरते थे कि कहीं अगले को बुरा ना लग जाए। पर एक दूसरे का साथ उन्हें बहुत भाता था। खैर, निखिल ने साधना के दिल की बात सुनी और उससे बोला, हाँ, तुम्हारे साथ गलत तो हो रहा है और इसके लिए तुमने आवाज उठाकर सही किया है। कुछ दिन और देख लो, नहीं तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि तुम जो बातें बता रही हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारे घर में कोई लेने वाला है। उनके लिए तो तुम एक एटीएम मशीन हो, उससे अधिक कुछ भी नहीं। साधना ने बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम कितने अच्छे से मेरे दिल की बात समझ जाते हो निखिल, लेकिन मेरी अपनी माँ नहीं समझ पाती। बहुत अभागी हूं मैं। उसके बाद साधना ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ी, पर घर पहुंचने पर साधना ने देखा कि उसका छोटा भाई बैठा हुआ है और कुछ लोगों से बातें कर रहा है, और उसकी मम्मी चाय नाश्ते पानी में लगी हुई है। साधना ने जैसे ही घर में एंट्री ली, साधना की माँ ने साधना से बोला, बेटा देख, यह सगुन है, तेरे छोटे भाई के साथ काम करती है उसी के ऑफिस में। यह उसके मम्मी पापा हैं, दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। आज सगुन के मम्मी पापा तेरे छोटे भाई और सगुन के रिश्ते के लिए आए हैं। देख, तेरी भाभी कितनी प्यारी है, नजर ना लगे मेरी होने वाली बहू को। बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी मेरे बेटे और सगुन की, है ना। साधना को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुंवारी बेटी घर में बैठी हुई है, बड़ी बेटी घर में बैठी हुई है, और माँ ने पहले छोटी बेटी की शादी कर दी और अब छोटे बेटे की। साधना की कोई फिक्र ही नहीं है माँ को, वह समझ चुकी थी। साधना सिर्फ मुस्कुराकर अपने रूम में चली गई। उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले चले गए और साधना का भाई और माँ साधना से लड़ने उसके कमरे में पहुंच गए, और साधना की माँ जोर जोर से बोलने लगी, तुझे शर्म नहीं आई मेहमानों के सामने इस तरह का व्यवहार करते। कल को सगुन इस घर की बहू बनकर आ जाएगी, तूने पहले उससे रिश्ते खराब कर लिए, तो कल को क्या वह तेरी इज्जत करेगी। साधना ने बोला, वह तो वैसे भी नहीं करेगी, क्योंकि वह तो इस घर की बहू होगी और मैं बेटी। उस हिसाब से तो वह इस घर की मालकिन होगी, और मैं इस घर में सिर्फ उसके लिए एक बोझ और एटीएम मशीन रहूंगी, जैसा कि तुम लोगों के लिए हूँ, जिसे वह नौकरों की तरह इस्तेमाल करेगी। साधना के भाई ने बोला, बकवास मत करो दीदी, तुम्हें सगुन से अभी से जलन हो रही है, अभी तो शादी के बाद भी तुम क्या करोगी, यह तो साफ दिख रहा है। तब तक साधना की छोटी बहन भी आ चुकी थी और वह साधना से बोलने लगी, दीदी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम हमारी बड़ी बहन हो, हमारा घर बचाना तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम अपने बारे में कैसे सोच सकती हो। साधना ने बोला, अच्छा बड़ी बहन हूँ, इसका यह मतलब तो हो गया कि तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं, जो कि आधी से अधिक कर भी चुकी हूँ। तो जिस तरह से तुम लोगों की बड़ी बहन हो, तुम लोग भी तो मेरे छोटे भाई बहन हो। तुम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ कैसे देख सकते हो और अपना घर परिवार बसाने की कैसे सोच सकते हो। क्या एक बार भी तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा। क्या मेरी इच्छा नहीं होती मेरा भी अपना परिवार हो, अपना घर संसार हो। क्या मैं दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे पहले शादी करते हुए, या अब मेरे छोटे भाई को शर्म नहीं आ रही मुझसे पहले शादी करते हुए। तब तक साधना की माँ ने बोला, देख साधना, तू फालतू की बहस मत कर। तूने अपने पिताजी की नौकरी ली है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर तेरे पिताजी होते तो अभी वह अपने बच्चों की शादी कर रहे होते अपनी नौकरी के बदौलत, और वह नौकरी अब तू करती है, तो यह तेरा फर्ज है। साधना ने बोला, अच्छा, यह मेरा फर्ज है। चलो आज तुम लोगों को आईना दिखा देती हूँ। एक बात बताओ, अगर पिताजी होते तो क्या वह अभी तक रिटायर नहीं हुए होते, अभी तक नौकरी कर रहे होते,
और उनकी तनख्वाह आ रही होती? नहीं ना, सिर्फ पेंशन मिल रही होती, जो कि आज भी तुम्हें मिलती है। तुम्हारे हिस्से की, क्योंकि पेंशन तो पति पत्नी को मिलती है और किसी एक के नहीं रहने पर अकेले को मिलती है, जो कि तुम्हें आज भी मिल रही है। तो अब मेरी जिम्मेदारी कहाँ बनती है? जितनी जिम्मेदारी थी वह मैं कब की पूरी कर चुकी हूँ। और एक बात और बताओ, क्या यह नौकरी मैंने ज़बरदस्ती ली थी? नहीं ना, बल्कि तुमने ही मुझे दिलवाई थी, क्योंकि तुम्हारा लाडला बेटा छोटा था और तुम्हारी लाडली बेटी भी छोटी थी, और जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पिताजी होते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, पर यह मेरी बदकिस्मती थी कि पिताजी हमें बीच राह में छोड़कर चले गए। जिन पैसों का इंतजाम पिताजी करके भी गए थे, उन पैसों को भी तुमने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुझे लोन करवाया। जिम्मेदारी का अलापा। इतने सालों से पिताजी की नौकरी कर रही हूँ, पर 1 रुपया भी नहीं जोड़ पाई हूँ, क्योंकि सारे पैसों का हिसाब तुम रखती हो, और बल्कि मैं लोन भर रही हूँ। अपने ऊपर लाखों का कर्जा कर रखा है। क्या पिताजी होते तो वह इतना लोन लेते? कभी नहीं। क्या पिताजी होते तो तुम दोनों बेटियों की शादी की एफडी एक बेटी के ऊपर खर्च कर देते? कभी नहीं। माँ, अगर पिताजी होते ना, तो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करते, ना कि छोटी बेटी और छोटे बेटे की। तुमने मुझे बस एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, जिसका कोई इच्छा नहीं है। कभी कभी दिल करता है यह नौकरी छोड़ दूं और अपनी ज़िंदगी शुरू करूं, लेकिन नहीं। अपनी ज़िंदगी का इतने साल मैंने इस नौकरी के चक्कर में गवा दिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए बर्बाद कर दिए। अब यह नौकरी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे अभी यह ही सहारा है। लेकिन हाँ, अब मैं तुम लोगों को ज़रूर छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है और अपनी माँ के लिए अपनी जिम्मेदारी वह निभाए। तुम्हारे पति का सारा कर्जा मैंने उतार दिया। अब यह नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से की है, क्योंकि पिताजी तो अब तक रिटायर हो गए रहते और पेंशन तुम्हें मिल रही है, और पिताजी के जोड़े पैसे तो तुमने अपने पास ही रखे हैं, मेरे ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। नहीं, इस नौकरी को इतने सालों से करते हुए मैं 1 रुपया भी जोड़ा, यह बात तुम जानती हो। सारा हिसाब तुम्हारे पास ही रहता है, और अब तुम्हारे दोनों बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और अब यह नौकरी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और अब मुझे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारियों का बोझ भी नहीं चाहिए। साधना की बातों का आज उसकी माँ और भाई की बहनों के पास कोई जवाब नहीं था, और साधना का रौद्र रूप देखकर वह कोई जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। साधना ने निखिल को फोन लगाया और बोला, निखिल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निखिल ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, पर वह साधना को चाहता था, और उसने हाँ कर दी। साधना ने बोला, ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम इंतजाम कर लो। और हाँ, मेरे पास मेरी शादी में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कोई दहेज नहीं दे पाऊंगी, बिल्कुल कंगाल हूँ मैं। और मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए जो भी कुछ रुपए जोड़े थे, वह मेरी माँ के हिसाब से मेरे लिए नहीं है। हाँ, बस पिताजी की नौकरी है, जो आज तक जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबी थी, पर अब सिर्फ मेरी है। निखिल ने बोला, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सक्षम हूँ अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए। साधना ने बोला, मैं आ रही हूँ। और फिर अपनी माँ और भाई बहनों को बोला, कल ही मैं शादी कर रही हूँ। निखिल मेरे साथ ही काम करता है। आप लोगों को फ़ोन पर बता दूंगी शादी कहाँ पर है, अगर दिल करे तो आ जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी लगे कि मैं भी आपकी बेटी हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरी शादी में आ जाइएगा। यह कहकर साधना घर से निकल गई, एक सुकून के साथ।